नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, आज हम जिस फसल के बारे में बात करना चाहते हैं वो हमारे ये दुकानदार जो आप देख रहे हैं जीतू जी, इनके यहाँ से उसका जो सीड है, सीड तो क्या कहें, उसको कंद बोल सकते हैं, उसको इनके यहाँ से परचेज किया जाएगा और परचेज करने के बाद बोया जाएगा। तो सामने आप देख रहे होंगे कि ये रतालू रखे हुए हैं और आज हम इसी सब्जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहें और स्किप ना करें। और किसान भाइयों, हमारे जो अन्य किसान साथी हैं उन तक शेयर करना ना भूलें। तो अब हम सीड कलेक्शन या कंद के जो कलेक्शन की प्रक्रिया है वो अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये देख लेना है कि जहाँ से कंद जो रतालू है वो जर्मिनेट हो रहा है उस हिस्से को काटना है, और वो भी 1 से 2 सेंटीमीटर पीछे से, जिससे उसमें जो जड़ें आ रही हैं, आप देख रहे होंगे जड़ें भली भांति दिख रही हैं, कलेक्ट कर और इसकी बुवाई प्रक्रिया अब देखते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम आ चुके हैं रतालू का जो बीज होता है उसको लेकर। तो बीजों की बात की जाए तो इसको बीजों के रूप में ये जो हिस्सा हमने लिया है इसको लगाया जाता है। और किसान भाइयों, इसको जो लगाने का समय है वो है अप्रैल से लेकर जून जुलाई। अर्थात कहने का मतलब है, अगर किसान के पास पानी की उपलब्धता है तो किसान इसको अप्रैल मई में लगा सकता है। अगर किसान चाहे, अगर बरसात पर ही निर्भर है तो किसान जुलाई अगस्त के महीने में लगा सकता है। लगाने से पहले किसान भाइयों ये जरूर ध्यान रखें, आपने जब बीज का कलेक्शन किया था तो ये जो नए कल्ले आपको दिखे हैं ये अच्छे और स्वस्थ होने चाहिए। और ये एक ऐसी सब्जी है जो बाजार में वर्ष भर डिमांड में रहती है। अगर शादियों की सीजन की बात की जाए तो शादियों की सीजन में इसके जो भाव हैं वो 100 से 150 रुपये केजी तक बने रहते हैं। अब हमने बीज को कलेक्ट कर लिया। अब ये जो होता है, इसको लगाने का तरीका क्या होता है किसान भाइयों, इसमें से बेल निकलती है और बेल को सहारा देकर ऊपर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक तैयार होने वाला एक सब्जी है। ये लगभग 6 माह में जाके तैयार होती है। पर पौधे की अगर बात की जाए तो पर पौधे से हमें 4 से 5 केजी रतालू मिल जाता है। और दूसरा, ये जो रतालू होता है ये बहुत सारे ऐसी इम्यूनिटी पावर और एंटीऑक्सीडेंट इस प्रकार के कार्य करती है। तो जो सेहत है, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा, रतालू की खेती ज़्यादातर हमारे भरतपुर क्षेत्र में देखा, एक गांव खरेरी क्षेत्र है जहां पर पान करने वाले जो किसान होते हैं, उन पान करने वाले किसानों के द्वारा जब इसको जर्मिनेट किया जाता है और लगा के तैयार किया जाता है तो ये रतालू बहुत ही स्वादिष्ट होता है। क्योंकि जो पान की खेती होती है उसमें खल और बहुत सारे उर्वरक डाले जाते हैं। विशेषकर इसकी मिट्टी के सिलेक्शन की बात की जाए तो ऐसी कोई अच्छी मिट्टी या फिर उपजाऊ होना बस अति आवश्यक है। किसी भी प्रकार की मिट्टी में किसान इसको लगा सकता है। इसके लिए कोई ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। बस लगाते समय ये जरूर ध्यान रखें तो गड्ढा जो खोदा जाए उसका भुरभुरापन होना अति आवश्यक है। भुरभुरापन बनाए रखने के लिए किसान को उसमें गोबर की देसी खाद डाल देनी चाहिए। क्योंकि ये जो कंद होता है, कंद वर्गीय कोई भी सब्जियां लगा लो, कंद वर्गीय सब्जियां नीचे की जमीन में नीचे की तरफ जाती हैं। अगर उनको मिट्टी नरम या भुरभुरी नहीं मिलेगी तो जो हमारा कंद का साइज है, आकार है, वो बिगड़ जाता है और जिससे हमारे मार्केट के जो भाव हैं वो गिर जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम लगाते हैं और इनके लगाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो बने रहिए वीडियो में और आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से लगाते हैं। किसान भाइयों, जो खरपतवार होते हैं उनको हटा देना चाहिए। और विशेषकर ये जो घास है, इसको ऐसा होता है कि ये जो घास है इसमें से नए नए जो फुटाव निकलते हैं
तो हमारे द्वारा जो कोई भी सब्जी लगाई जाती है तो उसमें ये आर पार निकल जाते हैं, क्योंकि उनका जो आगे का हिस्सा होता है वो नुकीला होता है। और वैरायटियों की बात की जाए तो इस प्रकार की वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए जो वैरायटी कम बेल छोड़ती हों और कम समय में तैयार होने वाली वैरायटियाँ हों। ये जो बीज है हमने मार्केट से कलेक्ट किया था। बहुत सारे सब्जी वाले भाई ऐसे होते हैं जिनके पास ये रतालू होता है और उनमें बरसात के मौसम में नए नए कल्ले निकल आते हैं। तो कल्ले वाला जो हिस्सा होता है 1 से 2 सेंटीमीटर लेकर और साथ में जो कल्ला है वो आना चाहिए। आप देख रहे होंगे भली भांति हमने यहाँ से कटिंग की और जो कल्ला निकला हुआ है वो यहाँ से निकले हुए हैं। और इसकी एक खास बात ये होती है कि अगर किसान तैयार होने पर इसको साइड से काट के निकाल लेता है और कुछ हिस्सा उस गड्ढे में छोड़ देता है तो कुछ दिनों के पश्चात ये जो रतालू है ये स्वयं जर्मिनेट हो जाता है, जिससे बार बार बोने का झंझट भी खत्म हो जाता है। किसान भाइयों ये हमने लगा दिया है। और पानी की बात की जाए तो गर्मियों के मौसम में इसमें जो सिंचाई होती है वो लगभग 2 से 4 दिन के अंतराल पर, और बरसात के मौसम में तो इसको पानी की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर बरसात कम होती है तो किसान आवश्यकता अनुसार पानी डाल सकता है। और जब ये तैयार हो जाए लगभग 6 महीने के हो जाए तो उसको देखने के लिए किसान भाई ये देख ले कि जब हमारे बेल है उसमें जो पत्ते हैं वो पीले कलर के हो चुके हैं तो हमारा जो रतालू वो तैयार है। किसान साइड से गड्ढा देकर आसानी से इसको खोद सकता है। खोदते समय बहुत सारी सावधानियां रखना आती है आवश्यक है। किसान भाइयों साइड से हमें गहरा गड्ढा देना और ये देख लेना चाहिए है जितनी लंबाई है हमारे रतालू की उतनी लंबाई तक गड्ढा खोदना और उसके बाद निकालना। अगर किसान ज़बरदस्ती इसको किसी प्रकार से निकालता है तो ये बहुत ही नाजुक होता है और जिससे टूट कर निकल जाता है। तो किसान भाइयों खोदते समय ये सावधानियां जरूर रखें। अब आपको बताते हैं कि जो हमारी महिलाएं होती हैं जो किचन गार्डनिंग का कार्य करती हैं तो उनको किस प्रकार लगाना चाहिए। हमारे द्वारा एक लगाया हुआ डेमो है उसको हम अभी आपको दिखाते हैं। किचन गार्डनिंग करने वाले जो लेडीज होती हैं वो घर पर अगर रतालू बोना चाहें तो उनके लिए बेहद ही अच्छा नमूना जो सीमेंट के बोरे आते हैं खाली या फिर और भी जो बोरे आते हैं उनको लें और उनको आधे से ज़्यादा मिट्टी से भरकर और उनमें 1 से 2 जो टुकड़े होते हैं वो लगाएं और समय समय पर पानी का ध्यान रखें। जिनके पास ड्रिप सिंचाई है होम गार्डनिंग में वो आसानी से इसमें पानी की व्यवस्था कर दें। और आजकल मार्केट में ऑनलाइन इस प्रकार के टोंटी मौजूद हैं जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है उनमें पानी भरकर अगर उन कस दिया जाए तो उनमें ये मानो ड्रिप की तरह से पानी चलता है और पर मिनट पर सेकंड या पर हावर के हिसाब से आसानी से पानी रिलीज होता है, जिससे आसानी से हम अपने जो ये रतालू है उसको ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप बेल देख रहे हैं ये रतालू की बेल है और ये जो हमने लगाई हुई है ये एक नीम के पेड़ का सहारा लेकर लगाई हुई है जिसको नीम के पेड़ पर चढ़ाया जाएगा। अगर किसान चाहे तो इसको घर या दुकान के आगे लगाकर आराम से एक जो गृह सज्जा का कार्य करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं जो अवांछित जो बेलें होती हैं जो किसी प्रकार का हमें फल नहीं देती उनको लगाकर होम डेकोर का कार्य करते हैं। तो एक होम डेकोर का कार्य भी अच्छी प्रकार से कर सकती है। किसान भाइयों आप ये जो देख रहे होंगे ये एक ही और एक से कई सारे कल्ले निकले हुए हैं। और किसान ये जो आप देख रहे होंगे ये एक तो देसी खाद की जगह है, दूसरा इस जगह हमेशा नमी बनी रहती है। तो आप देख रहे होंगे जो पौधे की रंगत है वो देखते ही बनती है। एक से ही 3 जो नई कलियां हैं वो निकली हुई हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।